तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। बलूचिस्तान के चमन सेक्टर में पाकिस्तान ने कथित तौर पर हमले कर तालिबान चौकियों और वाहनों को निशाना बनाया है। सीमा पर लगातार झड़पों से हालात तनावपूर्ण है। दोनों देशों के बीच विवाद और सुरक्षा चिंताओं के बीच स्थिति और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। तालिबान की अलगार, नहीं बचेगा पाकिस्तान। पहले नेटो को हराया, अब पाकिस्तान की बारी। अल-कायदा के निशाने पर आसिम मुनीर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बारूद की दीवार खड़ी है। एक तरफ है पाकिस्तान की आर्मी, दूसरी तरफ है तालिबान। खुली जंग का ऐलान पहले ही हो चुका है। इस बीच पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब-उल-हक के तहत बलूचिस्तान के चमन सेक्टर में ताबड़तोड़ हमले किए। खबरों के मुताबिक इन हमलों में तालिबान की चौकियां, गाड़ियां सब निशाने पर लिया गया। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान ने बिना किसी उकसावे के सीमा पर हमला किया, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी मारे गए। जिसके जवाब में खैबर जिले में 22 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया। इस ऑपरेशन में एक 10 साल के मासूम बच्चे की भी जान गई। उधर अफगानिस्तान कह रहा है कि कुनार प्रांत में 24 घंटे में 200 से ज्यादा मिसाइल हमले हुए। घर तबाह, यूनिवर्सिटी पर बमबारी और लोग नदी किनारे भागने को मजबूर हो गए। Multiple airstrikes and mortar shelling into Afghan territory have reportedly impacted parts of the eastern province of Kunar. Officials at a hospital in Asadabad said at least 7 people were killed, 79 injured. That includes 13 women and 32 children. पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन गजब-उल-हक तब तक जारी रहेगा जब तक सभी तय टारगेट हासिल नहीं हो जाते। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच टेंशन हाई है। दोनों के बीच वार पलटवार चल रहा है। 27 अप्रैल को पाकिस्तान के मिसाइल हमलों में अफगानिस्तान दहल गया था, जिसमें 7 नागरिकों की मौत, 85 घायल हुए। जिसके बाद स्पिन बोल्डक में तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी पर कड़ा प्रहार किया। इस हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए और एक जवान को जिंदा पकड़ लिया गया था। इस जंग के पीछे जो सबसे बड़ा नाम है वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। पाकिस्तान इसे आतंकी संगठन मानता है। पाकिस्तान का आरोप है कि ये आतंकी अफगानिस्तान में छिपे हैं। तालिबान का कहना है कि टीटीपी के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। 2021 के बाद दोनों देशों के हालात इतने बिगड़े कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इसे खुली जंग बताया। वहीं तालिबान के गुरिल्ला युद्ध के मास्टरमाइंड सिराज हक्कानी पहले ही कह चुके हैं कि एक दिन पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। पाकिस्तान के पर पैगाम मत आए तो देखिए जो दायो पेशनहाद कम दुनिया दे कम पले गुआडियानो दे कमान चे दा जंग से दा बड़े द्रुन तमाम शी। सिराजुद्दीन हक्कानी वही शख्स हैं जिन्होंने 20 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी फौज नेटो को गुरिल्ला युद्ध में थका दिया था। अरबों डॉलर फूंकने के बाद अमेरिका थक हार कर अफगानिस्तान छोड़ गया। हक्कानी का मॉडल साफ है। पाकिस्तान की धरती पर फिदाइन हमले, वो युद्ध अफगानिस्तान में नहीं, इस्लामाबाद और पेशावर की गलियों में लड़ना चाहते हैं। तनाव के बीच दोनों देशों के बीच एक कोशिश सुलह की भी हुई थी। पश्चिम चीन में दोनों देशों के अधिकारी मिले, जहां चीन मीडिएटर बना और टकराव न बढ़ाने पर सहमति बनी। लेकिन जमीनी हकीकत अलग ही कहानी बयां करती है। पाकिस्तान को अल-कायदा की धमकी। इस्लामाबाद और काबुल के बीच बढ़ते तनाव का फायदा उठाते हुए अल-कायदा ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी है। आतंकी संगठन अल-कायदा ने पाकिस्तान को धमकाया और अफगानिस्तान से दूर रहने की चेतावनी दे डाली। अल-कायदा ने पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ अफगान तालिबान को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। अल-कायदा ने अपने 2 पन्नों के बयान में पाकिस्तान की हाइब्रिड सरकार को अफगानिस्तान के मामलों से दूर रहने की चेतावनी भी दी और दशकों पुराने अफगान बलिदान का हवाला दिया। अल-कायदा ने बिना नाम लिए अमेरिका पर भी निशाना साधा। टेंशन भरे सीन में अल-कायदा की एंट्री से आसिम मुनीर के माथे पर शिकन जरूर आ गई होगी।